तो स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। Which of the following orientation training shall be given to members of a safety committee? आपको बताना है कि निम्न में से किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स को दी जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रेशर स्किल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, और कोई उत्तम का आंसर आ गया है? सभी लोग को कमेंट करना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको आपको माइनिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, रिफ्रेशर स्किल्स में, हर चीज में आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है ताकि उन्हें अपना काम जो है वो ठीक तरीके से कर सके। क्या होता है कि जब व्यक्ति लगातार काम करता है तो उनको कई चीजें भूल जाता है, तो बार बार उनको चीजें याद रहे, इसलिए हम वहां पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते हैं उनको। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following provisions is not required while recording a lettering in a mine? आपको बताना है कि अगर हम माइंस में एक लेटरिन स्थापित करनी है तो निम्न में से किस बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर होगा DIS होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ DIS होगा, डिसइंफेक्टेड once in every 7 days, DIS। ऑप्शन नंबर बी है साइन बोर्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ऑप्शन नंबर सी क्लीनिंग एवरी डे। ऑप्शन नंबर डी white washed or washed with detergent once in every 4 months। और कोई? सभी लोग का आंसर करना प्लीज। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया नॉट इज नॉट अ प्रोविजन। निम्न में से कौन सी चीज हमें करने की जरूरत नहीं होती है यदि हम माइंस में एक टॉयलेट स्थापित करते हैं? तो सभी लोग को राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, क्लीनिंग एवरी डे। यानी कि हमें जो माइंस की जो टॉयलेट्स होते हैं, जो लेटरिन होती है, उसे प्रतिदिन साफ करने की जरूरत नहीं होती। यदि हम उसको हफ्ते में एक बार भी साफ करें, once in 7 days भी साफ करें, तो भी पर्याप्त होता है। लेकिन वहां पर साइन बोर्ड फिगर्स के साथ मेल्स और फीमेल के होना आवश्यक है, प्लस उसका व्हाइट वॉशिंग हर 4 महीने में होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के टॉयलेट या वॉशरूम को हमें हर दिन साफ करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which type of latrine shall be provided in case of UG mine? आपको बताना है कि किस प्रकार की लेटरिन हमको प्रोवाइड करनी होगी यूजी माइन के केस में। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए डिसइंफेक्टेड टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी केमिकल क्लोजेट टाइप, ऑप्शन नंबर सी बॉक्स टाइप, ऑप्शन नंबर डी पोर्टेबल टाइप। सभी लोग को कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। चलिए, और कोई? चलिए, इसका राइट आंसर है केमिकल क्लोजेट टाइप। ध्यान रखिएगा कि यूजी माइंस में जो हम लेटरिन्स प्रोवाइड करते हैं वो केमिकल क्लोजेट टाइप की होनी चाहिए। बताइए ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए इसमें होता क्या है इस तरह की लेटरिन्स में कि जो आपका जो शीट होती है उसमें हम कुछ केमिकल्स डाल देते हैं कि मान लीजिए वहां पर कोई अगर वॉशरूम होके आया है तो वो जो केमिकल्स होंगे उनके प्रभाव से वो जो एक्सक्रीटा होगा वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, वो अपने आप वहीं पर नष्ट हो जाएगा और किसी तरीके से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा वहां पर। अच्छा, देखिए जो आपका जो फर्स्ट टाइप है ये होता है डिसइंफेक्टेड टाइप, यानी कि ऐसा वॉशरूम जिसमें कि आप लोग जब जाते हैं तो उससे क्या होते हैं,
हर बार डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, यानी कि हर हफ्ते उसकी सफाई, जैसे कि आपका जो नॉर्मल होता है माइंस में, जो आपका नॉर्मल लेट्रिन होता है कि उसको आपको हर हफ्ते में एक बार साफ करना होता है या फिर हर वीकली साफ करना पड़ता है, उस टाइप का हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेड। ऑप्शन बी जो है ये केमिकल क्लोजेट टाइप। इसमें क्या होता है कि आपका का जो हीट होता है, जो लेट्रिन होती है, उसमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं पहले से ही कि जब वहां पर कोई वॉशरूम होके आए तो ऑटोमेटिकली उसके असर से, उन केमिकल्स के असर से वो अपने आप वहीं पर डिकम्पोज हो जाए, उसे हमें साफ करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप वहीं पर डिकम्पोज हो जाए ऑटोमेटिकली। और तीसरा है आपका बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप एक ऐसा होता है कि ये मतलब मान लीजिए कि एक बॉक्स की शेप का होता है, ये बॉक्स की शेप का होता है, और जब ये भर जाता है तो इसे हमें बाहर डिस्प्लेस करना पड़ता है। और चौथा टाइप होता है पोर्टेबल टाइप। जैसे इसका नाम में बताया गया है, ये पोर्टेबल होता है, यानी आप इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। पोर्टेबल टाइप को आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे आपने आज यहाँ आपका माइंस का एरिया था, आपने यहाँ इसको स्थापित कर दिया, उसके बाद आपका माइंस का एरिया कहीं और शिफ्ट हो गया, तो उस केस में आप उसको वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली इसमें एक तरीके का बॉक्स टाइप का सिस्टम होता है कि आपने जो भी एक्सक्रीटा होगा उसमें जमा हो जाएगा, फिर बाद में आप उसे फेंक सकते हैं। ये है चारों टाइप्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट टाइप है जो नॉर्मली हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी सरफेस पे जो इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट टाइप है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी जो है हम यूजी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आपको उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द लोकेशन ऑफ लेट्रिन इन यूजी माइन। आपको बताना है कि लेट्रिन की जो लोकेशन होती है यूजी माइंस में वो कहाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑन रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी नियर सम, ऑप्शन नंबर सी एंट्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी ट्रैवलिंग रोडवे। सुमन चौरसिया, आप सी आंसर बता रहे हैं। और कोई? और कोई कमेंट करेगा इसका आंसर? देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये माइंस रूल का सर्कुलर के आधार पर क्वेश्चन है, तो आपको उसी के हिसाब से आंसर करने होते हैं। जो आपने आंसर बताया वो कई बार जो लॉजिक है आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करें, लेकिन लॉजिक के हिसाब से नहीं, जो सर्कुलर में बताया गया उसके हिसाब से आपका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑन रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। देखिए आप जो कह रहे हैं कि उसे आप एंट्रेंस में स्थापित कर दोगे वो ठीक है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस में स्थापित करोगे तो संभवता है कि एंट्रेंस में क्या होते हैं, जो व्यक्ति जो आए जाएगा उससे क्या होते हैं उसको दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति वहीं पर वॉशरूम जाएगा वो सब करेगा, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम उसको रिटर्न साइड में स्थापित करते हैं। और एंट्रेंस की दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए वहां मशीनरी जानी है, कोई बार हैवी क्या होते हैं चीजें जानी, तो उस कंडीशन में आप वहां पर स्पेस नहीं दे सकते। रिटर्न साइड क्या होता है, खाली होता है, वहां पर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए यूजी माइंस में हमेशा लेट्रिन जो होता है वो रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहां से जो आपकी जो गैसेस है वो बाहर निकलती है, उस तरफ हम देते हैं। इसका आंसर जो है वो सर्कुलर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है, ऑन रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी पर्सन्स लेट्रिन शुड बी प्रोवाइडेड इन यूजी माइंस। आपको बताना है कितने व्यक्तियों पे हम लेट्रिन। अच्छा अच्छा, उत्तम। ओसी माइंस में देखिए, ओसी माइंस में जहां भी वर्किंग्स होती है उसके करीबन आप नियरेस्ट प्लेस में रखते हैं वहां पर। जैसे मान लीजिए उसी माइंस में एक तो काम जगह होता नहीं है, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जहां भी 50 व्यक्ति कार्य करते हैं, जहां भी 50 व्यक्ति कार्य करते हैं उस जगह पे आपको एक लेट्रिन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है सुटेबल प्लेस पे, वहां कुछ ऐसा रूल नहीं होता। चलिए, जहां भी 50 व्यक्ति होंगे वहां पर आपको उसे लगाना होगा, नॉर्मल नियम है वहां। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 50 व्यक्ति। ओपन कास्ट का भी वही सेम नियम है, जहां भी 50 व्यक्ति होंगे वहां सुटेबल प्लेस में आपको उसे लगाना होगा, जिससे कि माइंस की वर्किंग में कोई इस तरह की दिक्कत ना आए,
बस आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सैनिटेशन के लिए आवश्यक चीज नहीं है। उसमें मतलब इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, लेट्रिन शैल बी केप्ट इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ऑल यूरिन शैल बी केप्ट, यहाँ पर क्लीन होगा, क्लीन नहीं है, ये CLE क्लीन हो, क्लीन फ्रॉम एक्सक्रीटा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ट्रैवलिंग शैल बी केप्ट क्लीन फ्रॉम एक्सक्रीटा। अच्छा, देखिए यहाँ यूजी लिखा है, ट्रैवलिंग लिखा होगा। ऑप्शन नंबर डी है, लेट्रिन शैल नॉट बी ऑन द रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लेट्रिन शैल नॉट बी ऑन द रिटर्न साइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को कमेंट करना है। चलिए, इसका जवाब मैं पहले दे चुका था पिछले क्वेश्चन में, तो आप सभी लोग सही है। लेट्रिन जो होती है वो हमेशा माइंस में रिटर्न साइड में ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। सैनिटेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। सैनिटेशन के बारे में निम्न में से किस रूल नंबर में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है रूल नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी रूल नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी रूल नंबर 38, ऑप्शन नंबर डी रूल नंबर 39। तो जल्दी से कमेंट करें। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। सैनिटेशन माइंस रूल के किस रूल नंबर में बताया गया इसके बारे में। देखिए सभी का आंसर सही है, सुमन चौरसिया का आंसर सही है, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूल नंबर 38। चलिए बहुत सही, उत्तम का आंसर भी आ गया, उत्तम का आंसर। चलिए उत्तम का आंसर गलत आया है। चलिए सभी का आंसर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ साइन बोर्ड अंडर रूल 35 ऑफ माइन रूल बी इन। आपको बताना है कि रूल नंबर 35 के हिसाब से के अनुसार माइन जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी साइन बोर्ड में वो किस भाषा में होगी। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्क पर्संस, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। सभी लोग को कमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए सभी का आंसर आ गया। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्क पर्सन। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब वो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। चलिए सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, receptacles for night soil shall be cleaned and disinfected at least once in a। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1 डे, ऑप्शन नंबर बी 2 days, ऑप्शन नंबर सी 3 days, ऑप्शन नंबर डी लीस्ट पॉसिबल डिले। तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की 4 की लीस्ट पॉसिबल डिले। सभी लोग को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। रिसेप्टर्स फॉर नाइट सॉइल शैल बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड एट लीस्ट वंस इन। चलिए और कोई। सुमन का आंसर आ गया है। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए रिसेप्टर का मतलब होता है बर्तन, रिसेप्टर का मतलब होता है बर्तन। अब बर्तन में जो भी आप एक्सक्रीटा करोगे मान लीजिए, तो उसे आपको साफ करना पड़ेगा, उसे डिसइंफेक्ट यानी कि कीटाणुओं से प्रभावहीन करना पड़ेगा, कम से कम कितने समय के भीतर। देखिए कई बार क्या होता है कि एक बर्तन की शेप का होता है, उसी में दिया जाता है, मतलब लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसी में जो एक्सक्रीटा होता है, जो वॉशरूम होता है, उसे क्लीन और डिसइंफेक्ट करना पड़ता है हमें।
और ये जिम्मेदारी जो है वो उस आदमी की, उस पर्सन की स्वयं होती है। ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं होती है। तो वो कम से कम कितने समय में इसे करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की लीस्ट पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? उत्तम, क्वेश्चन समझ में आया आपको? कमेंट करें, सभी लोग को कमेंट करना है राइट आंसर। देखिए आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए इस चीज में। देखिए इसका राइट आंसर है 1 डे। 1 दिन के भीतर आपको उसे क्लीन और डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लीस्ट पॉसिबल डिले डाल दिया था आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और आप लोग, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए उसमें। ध्यान रखिएगा इसका राइट लिखेंगे जहां आप यूज करने की कोशिश करेंगे 2-3 ऑप्शन में। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ तो आपसे गलती हो जाए। करें, क्या सभी को आवाज आ रही है प्लीज? क्या सभी को आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट करें। हेलो, चलिए ठीक है। नहीं, यहाँ से तो स्क्रीन सही आ रही है, आप अपना चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सजेशन अंडर रूल 38? आपको बताना है कि रूल नंबर 38 के हिसाब से निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, एट एवरी माइन ऑल यूजी प्लेसेस एंड ट्रेवलिंग रोडवेज शैल बी केप्ट free from excreta. Option number B, all latrines and urinals shall be kept in clean and sanitary condition. Option number C, receptors for night soil shall be cleaned and disinfected at least once in a day. Option number D, proper arrangement shall be made. यहाँ पर shall भी होगा, shall होगा यहाँ पर, shall made. Option number D में shall made on the UG for disposal of night soil. तो सभी लोग को कमेंट करना राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के करिएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से प्लीज आंसर करिए। तो सभी के मिक्स आंसर आ रहे हैं। चलिए देखिए ज्यादातर सभी के आंसर सही हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट शैल बी मेड, यहाँ पर शैल है, शादी नहीं है वो तो होगी। शैल मेड ऑन द यूजी फॉर डिस्पोजल ऑफ नाइट सॉइल। देखिए जो नाइट सॉइल होगा उसको आप यूजी में डिस्पोज नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। उसे जब भी आप डिस्पोज करेंगे तो सरफेस पे डिस्पोज करने का रूल है। अगर आप यूजी में डिस्पोज कर देंगे तो वो तो वहां पर गंदगी फैलाएगा, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, इसलिए हम उसे सरफेस पे डिकम्पोज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही शब्द चेंज किया था, ऑन द सरफेस, यहाँ सरफेस होगा, जहाँ यूजी लिखा हुआ है वहां पर सरफेस होगा। बाकी जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से सही है, स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, यहाँ सरफेस होगा, इसलिए ये गलत हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और बहुत आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइट सॉइल का मतलब ये होता है कि
जैसे मान लीजिए आपने मल त्याग किया, मान लीजिए जो आपने मल त्याग किया है, तो जो आपको बर्तन मिलता है या फिर बर्तन वहां रहता है उसमें आपने मल त्याग किया है, उसे आपको बाहर आके ही डिस्पोज करना है, माइंस के अंदर नहीं छोड़ देना। नहीं, वो कहने का मतलब है, बस एक तरीका है, मतलब कि उसमें मल को कहते हैं, वो नाइट सॉइल मतलब हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी वहां गया, तो उसने क्या बोलते उसमें वो किया, तो उसको बाहर आके डिस्पोज करना है। नाइट सॉइल का मतलब वही है। नहीं, वो मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो मिट्टी डालने के लिए वो कह रहा है। चलिए ठीक, उत्तम। हाँ 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 हाँ, नाइट सॉइल का मतलब वही है। अच्छा अच्छा, आपके माइंस में लेटरिन नहीं था, है ना? देखिए होता क्या है कि माइंस में जो आपका शिफ्ट होती है वो 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की शिफ्ट में क्या है कि कई लोग मतलब घर से फ्रेश होके आते हैं, तो इसलिए वहां पर नहीं बनाया जाता है। और मान लीजिए आपने बना भी दिया, तो उसे मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे माइंस में अगर आपने बना भी दिया उसे, तो कई लोग उसे मेंटेन नहीं करते हैं। इस कारण जैसे हमारी माइंस में था, जब मैंने ट्रेनिंग की थी, तो हमारी माइंस में टॉयलेट्स थे, लेकिन क्योंकि उनको मेंटेन नहीं किया गया था, तो अपने आप खत्म हो गए। उनकी बिल्डिंग्स, उनका स्ट्रक्चर जो था अपने आप वो खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कोई यूज भी नहीं करता। जब यूज नहीं होता, तो इसलिए इस कारण से उसको वो बेकार हो जाते हैं। और क्योंकि सबकी शिफ्ट 8 घंटे की होती है नॉर्मली, तो इस कारण से नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो कई लोग उसे बनाने से बचते भी है। चलिए, समझ में आया आपको? रूल है, लेकिन उसमें क्या है कि शिफ्ट 8 घंटे की होती है, इसलिए कहते हैं कि वो नहीं तैयार करते, ना ही कोई इस्तेमाल ही करता है उसे नॉर्मली। चलिए आगे चले। Which of the following is not a obligation for work persons in respect of sanitation? देखिए आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक बंदिश, यानी कि ऑब्लिगेशन मतलब होता है बंदिश, रुकावट नहीं है वर्क पर्संस के लिए स्वच्छता के हिसाब मतलब रिस्पेक्ट में, सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में निम्न में से कौन सी एक बंदिश या कार्य नहीं है जो आपका ऑप्शन है। नंबर ए, shall not misuse or damage the littering, तो ये दूसरा, not use workings of the mind, excreta. Option number C, shall not excreta on the return side of the district. Option number D, all persons, employees and shall know, यहाँ पर no होगा, and know the location of littering provided in UG. मतलब जितने व्यक्ति माइंस में एम्प्लॉय है, उन्हें लेटरिन की लोकेशन पता होनी चाहिए यूजी माइंस में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वहां लिखा नॉट। आप लोग क्वेश्चन में जो 90% गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जवाब दें। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर नॉट नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन फॉर वर्क पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन। तो आपको देखिए क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऑब्लिगेशन है वर्क पर्सन के लिए सैनिटेशन के संबंध में। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रुकावट, बाधा, जो चीज नहीं करनी है आपको। ऑब्लिगेशन का मतलब है ये करने से आपको बचना है, ये चीज आपको नहीं करनी है। ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब होता है नॉट, नहीं करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा, आपको बताना है। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन फॉर वर्क पर्संस इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
निम्न में से कौन सा एक बाधा नहीं है वर्क पर्सन के लिए सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में? अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सब क्या आंसर? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो माइंस के रिटर्न साइड में वॉशरूम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो माइंस के रिटर्न साइड में मतलब वॉशरूम कर सकता है, वहां पर उसको कोई दिक्कत कोई बाधा नहीं लगी हुई है। बाकी वो माइंस में किसी भी तरह के लेटरिन को मिस यूज या डैमेज नहीं कर सकता है, ये एक बाधा लगी उसके ऊपर। यहाँ पर देखिए नॉट नहीं होगा क्वेश्चन में, वही एक मिस्टेक यहाँ हो गई है। वो सॉरी ये यहाँ गलती से नॉट आ गया। तो आपको देखिए वो माइंस में किसी भी लेटरिन को मिसयूज या डैमेज नहीं कर सकता, ना ही माइंस के एनवायरमेंट को, ना ही वो माइंस के एनवायरमेंट ना ही वो माइंस के एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है किसी भी तरह से एक्सक्रीटा से, और ना ही वो किसी और जितने भी व्यक्ति माइंस के हैं उन्हें माइंस में कहाँ लेटरिन है इसकी पता, उन्हें इसका जानकारी उन्हें होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर अपर से पार हो गया, ऊपर से पार हो गया क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं समझा देता हूँ आपको फिर से क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर नॉट नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल से मैं आपको पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन फॉर वर्क पर्संस इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन? निम्न में से कौन सी एक, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, मतलब इनमें से कौन सी एक बाधा नहीं है, तो ये बाधा नहीं है। हाँ सही सही, क्वेश्चन सही, सॉरी क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर वर्क पर्संस इन रिस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन? यानी कि निम्न में से कौन सी एक बाधा नहीं है, जो कि मतलब कोई कौन सा ऐसा कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को छोड़, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसे फिर बाद में बताएंगे। इसका आई थिंक इसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर शायद नॉट नहीं होगा, तब ये शायद क्वेश्चन सही बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक है, उसे फिर बाद में कर लेंगे। ग्रुप में आपको ये मैं आंसर शेयर कर दूंगा। ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following are arrangements is not required for first aid in mines? यहाँ पर फर्स्ट एड होगा, फर्स्ट ईयर नहीं होगा। हाँ हाँ वहां पर ऑप्शंस में नॉट नहीं होगा, वही वहां पर मिस्टेक हो गई है अनुराज। चलिए आप क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंजमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एड इन माइंस? यहाँ पर फर्स्ट ईयर नहीं होगा, फर्स्ट एड होगा, फर्स्ट एड इन माइंस। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एड ट्रेनिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एड रूम ऑन सरफेस, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेचर ऑन सरफेस इन केस ऑफ यूजी वर्किंग। चलिए सभी के मिक्स आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हाँ ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा कि यू देखिए फर्स्ट एड माइंस, जो फर्स्ट एड का जो व्यवस्था होती है उसमें स्ट्रेचर जो होता है वो सरफेस पे नहीं होता। स्ट्रेचर हमेशा यूजी माइंस में यूजी में होता है, यूजी वर्किंग के यूजी में होगा। यानी कभी भी आप जो स्ट्रेचर है वो सरफेस पे नहीं रखेंगे, हमेशा दो स्ट्रेचर
2 कंबल और 4 कंबल रखने का जो प्रावधान है और एक फर्स्ट एड बॉक्स, ये सारी चीजें जो है यूजी माइंस में रहती है फर्स्ट एड स्टेशन में। हाँ, उत्तर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी लोग सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्ट्रेचर ऑन सरफेस इन केस ऑफ यूजी माइन, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट एड स्टेशन में रहती है। अब इसका आंसर बताइएगा। Who among the following is not required to carry first aid pocket kit? यहाँ पर फर्स्ट एड होगा, इट लिखा गया, फर्स्ट एड पॉकेट किट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर बी ब्लास्टर, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रीशियन। जी नहीं, शेल्टर स्टेशन में नहीं होता ये, शेल्टर स्टेशन में नहीं होता। स्ट्रेचर और जो कंबल होते हैं, जो आपके क्वेश्चन कंबल होगा, स्ट्रेचर होगा, वो सारी चीजें जो होंगी वो सब आपका वहीं होती है, फर्स्ट एड स्टेशन में होती है। और कोई आंसर करेगा जल्दी से, सभी लोग का आंसर करना है, प्लीज सभी लोग कमेंट करें। चलिए सभी का आंसर सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटर। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कि आप मानिए तो करीब करीब हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not required to displace in first aid station about station incharge? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं लग जाती है स्टेशन इंचार्ज के बारे में। क्वेश्चन समझ में आपको, निम्न में से कौन सी जानकारी फर्स्ट एड स्टेशन में नहीं लगाई जाती है, नहीं दिखाई जाती है स्टेशन इंचार्ज बारे में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नेम ऑफ द पर्सन कंसर्न, ऑप्शन नंबर बी डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉय आईडी ऑफ द पर्सन, ऑप्शन नंबर सी डी लिस्ट ऑफ अपॉइंटेड पर्सन फॉर ईच शिफ्ट। चलिए और कोई, ये सही नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एम्प्लॉय आईडी ऑफ द पर्सन। ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको उसका नाम, उसका पद और क्या कौन सा कार्य करेगा उसकी जानकारी की लिस्ट आपको वहां पर लगानी है, लेकिन उसका एम्प्लॉय आईडी आपको वहां पर मेंशन नहीं करना होता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग का आंसर सही है, वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना, एक सेकंड प्लीज कमेंट करें। क्या सभी का आवाज आ रही है, जल्दी से कमेंट करें। ओके ओके चलिए सही है, सही है, सही है। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन के बारे में निम्न में, देखिए यहाँ क्या बोला गया फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन के बारे में, निम्न में से किसे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए रूल 40, ऑप्शन नंबर बी रूल 40, ऑप्शन नंबर सी रूल 42, ऑप्शन नंबर डी रूल 43। जल्दी से कमेंट करना आंसर क्या होगा, सबको कमेंट करना है। चलिए अभी का आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा इसको। अब बताइए रूल नंबर 40 में क्या है, रूल नंबर 40 में क्या है, सभी लोग कमेंट करें, रूल नंबर 40 में किस बारे में बताया गया है। अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्सन फॉर एक्सेप्ट, फॉर ट्रेनिंग पर्सन फर्स्ट। ध्यान रखिए आपको हर माइंड का रूल नंबर भी होना चाहिए, एग्जाम इसको भी पूछ लिया है। चलिए ठीक है, आज का
जा रही है? चलिए क्लास होगी 1 बजे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके बाय। चलिए ठीक है। उस क्वेश्चन में सर डाल दूंगा वहां। ओके, क्वेश्चन नंबर सर 12 था, उसी में सही करके डाल दूंगा, तो वहां आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं। देखिए क्लास टाइम ही रहेगा, इसी टाइम ही करना है। ओके। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.